नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके पहले अधिकार पर चर्चा चल रही है और आज का प्रकरण है ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। यह जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ये पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मौलिक ग्रंथ है। मौलिक ग्रंथ का अर्थ होता है मूल से जुड़ा हुआ, लेकिन शब्द अपने, शैली अपनी, भाषा अपनी, अपनी भाषा अपनी शैली में जो मूल तत्व ज्ञान को बताया जाता है वो मौलिक। यहाँ तत्व ज्ञान की बात है इसलिए तत्व ज्ञान, और मौलिक कृति अर्थात जो स्वयं ने अपने गहन चिंतन से, मनन से और अनुभव से लिखी है वह कृति मौलिक कहलाती है। तो यह ग्रंथ भी मौलिक है। तो कोई ये समझेगा कि मौलिक है का तात्पर्य है पंडित टोडरमल जी साहब ने ये अपनी कल्पना से लिखा होगा। सो ऐसा नहीं है। उन्होंने जैसा मन आया वैसा लिख दिया होगा, ऐसा भी नहीं है। जो भगवान महावीर की परंपरा से, गणधरों और आचार्यों और ज्ञानियों की परंपरा से उन्हें तत्व ज्ञान उपलब्ध हुआ, उसे उन्होंने अपने तर्क से, युक्ति से समझा और अनुभव से प्रमाणित किया और उसके बाद लिपिबद्ध किया अर्थात लिखा। इसलिए यह ग्रंथ पूर्णतः प्रामाणिक है और आगम की परंपरा से आया हुआ है। यही बात बहुत सुंदर उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पर बताई जा रही है। आगम परंपरा क्या है और यह ग्रंथ किस तरह प्रामाणिक है ये बताते हैं। देखिए, तो यहाँ है ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। अभी तक जो प्रकरण हो चुके हैं मैं आपसे कल पूछने वाला हूं, इसलिए आप लोग तैयारी करके आएंगे। इसमें पंच परमेष्ठियों का स्वरूप,
उनके पूज्यत्व का कारण और उनसे अनंताधिक से प्रयोजन सिद्धि और मंगलाचरण करने का कारण, इतने प्रकरण हो गए। और एक अभी हो जाएगा ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। तो इसमें कौन से मुख्य बिंदु आए हैं, कौन सी मुख्य बातें आई हैं जो हमें ग्रहण करना है, हमेशा याद रखना है, वो आप अच्छे से तैयार करके आएंगे। अभी देखिए, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, ये जो शब्द हैं ये तो ख्याल में आ रहे होंगे। ग्रंथ गूंथा हुआ है, इसलिए ग्रंथ है, शब्दों में बांधा हुआ है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को, भगवान जिनेंद्र की वाणी को जो गूंथा गया है उसको ग्रंथ कहते हैं। गणधरों ने जैसे गूंथा और परंपरा से जो प्राप्त हुआ टोडरमल जी साहब को, वह उन्होंने इस शास्त्र में लिखा है। तो ग्रंथ की प्रामाणिकता, प्रामाणिक है अर्थात सत्य है, उसको सत्यापित किया है, जैसे कि प्रमाण पत्र होते हैं ना, तो सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफाई ग्रंथ है जो भगवान महावीर की परंपरा से प्रमाणित होता है, इसलिए ग्रंथ की प्रामाणिकता बताएंगे इसमें। और आगम परंपरा, आगम, आगम कहते हैं आप्त वाक्य निबंधनम अर्थ ज्ञानम आगमा, अर्थात आप्त अर्थात सच्चे देव, सच्चे देव, सच्चे देव जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी हैं, वो तीर्थंकर भगवान जिनकी हमने अरहंत के स्वरूप में चर्चा की थी। ठीक है। तो और उनसे वह वाणी निखरी, उनका उपदेश हुआ, और फिर गणधर और आचार्य और ज्ञानियों की परंपरा से जो आया हुआ है उसको कहते हैं आगम। तो आगम की परंपरा, परंपरा अर्थात भगवान महावीर से वह तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ध्वनि के माध्यम से वस्तु का स्वरूप प्रतिपादित हुआ, गौतम स्वामी आदि गणधरों के माध्यम से, और फिर अन्य अन्य श्रुत केवलियों और आचार्यों के माध्यम से, मुनिराजों के माध्यम से, ज्ञानियों के माध्यम से यहाँ तक आया, उसको कहते हैं परंपरा। इसको भ्रमित करने के लिए लोग कई प्रयास करते हैं। मैंने भी कुछ सेमिनार अटेंड किए इस तरह के, कि क्या करते हैं लोग, एक सूत्र बोल देते हैं कान में और उसको बोलते हैं कि तुम अगले को बोलना, ऐसा पूरा एक सर्कल बना के बिठा देते हैं। तो कहते हैं आखिरी में मुझे बताना कि उसने क्या बताया, वही सूत्र बता पाया कि नहीं बताया। तो उसने जल्दी से जो बोल दिया, सामने जिसने सुना, जो कि आगे बढ़ा रहा है, उसने ही ढंग से सुना नहीं, उसने ही ढंग से ग्रहण किया नहीं, तो वो अगले को क्या बताएगा। जो उसने सुना वो कह देता है, वो अगले को कहता जल्दी से, वो अगले को कहता जल्दी से, वो अगले को कहता जल्दी से, और आखिरी में जब वो आखिरी वाला बताता है तो सब लोग हंसते हैं कि देखो हमने सूत्र तो ये बताया था और इनने ये देखो यहाँ सुना। ऐसी ये श्रुत परंपरा ऐसी ही है, सुन सुन के जो आई है वो भ्रमित हो गई है, गलत है, इस तरह प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं है, ये वीतरागियों की परंपरा है, ये विशेष ज्ञानियों की परंपरा है, ये जल्दीबाजी में कही गई बात नहीं है। भगवान ने भी शांत भाव से कही, वीतरागता पूर्वक कही, सब कुछ जानकर कही, सबकी भलाई के लिए कही। और जो गणधर आदिक हैं उन सब ने भी बड़े धैर्य से, विनय से, भक्ति से सुना, और वीतरागी है वो, इसलिए वह जैसा जाना है वैसा ही वो आगे प्रतिपादित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, यथार्थ तत्व ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। और उनके जो शिष्य फिर प्रशिष्य हैं वो भी उसी तरह से बड़ी विनय से, भक्ति से, ध्यान से उस बात को सुनते हैं, समझते हैं, उसको अनुभव से प्रमाणित करते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए ये ज्ञानियों की परंपरा से आया हुआ है, वीतरागियों की परंपरा से आया हुआ है तत्व ज्ञान। ये कोई जल्दबाजी में सुना हुआ गलत अभिप्राय से सुनाने वाले का इंटेंशन क्या था कि आखिरी तक आए तो गलत सूत्र आए, उसने इसलिए इसी इंटेंशन से ही बोला। और सामने वाले ने जो सुना वो उसने भी ऐसे ही सुना, और फिर आगे आगे बढ़ा तो सब मजाक कर रहे थे, कोई ने उस सिंसियर नहीं सुना,
उसने सबने यही सोचा कि आखिरी में तो इसका गड़बड़ी होना है। तो ऐसे लोग जब सुनेंगे और ऐसी करना करनी परंपरा चलेगी तो ये तो होना ही था। तो ऐसी परंपराएं भी दुनिया में बहुत चलती हैं। लेकिन जो जैन दर्शन की विशुद्ध परंपरा है वह वीतरागियों से प्राप्त हुई है। वीतरागी सर्वज्ञ तीर्थंकर परमात्मा द्वारा वह प्रतिपादित हुई है, और गणधर और आचार्य और ज्ञानी अनुभवी जीवों के द्वारा जिन्होंने मोक्ष मार्ग में स्वयं प्रवर्तन किया, जिन्होंने स्वयं आत्मा की अनुभूति की, ऐसे तत्व का जिन्होंने मर्म समझा है, अनुभव किया है, प्रतीति हुई है उनको, सच्ची प्रतीति, उनने आगे बढ़ाई है ये परंपरा। और वह परंपरा यहां तक हमारे पास तक पहुंची है। टोडरमल जी कहते हैं उनके पास तक आई है, और उनके माध्यम से अपने पास तक भी आएगी। अपन स्वाध्याय करेंगे इस ग्रंथ का तो हमें भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह हमें समझना चाहिए। देखो यहां कितना सुंदर आगे प्रतिपादन किया है, पढ़ते हैं। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। ये मंगलाचरण हुआ अभी तक। ठीक है? सुख प्राप्त हो और पाप दूर हो, ऐसा जिसका मर्म है वह आचरण, ऐसे मर्म से युक्त आचरण मंगलाचरण। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक, सार्थक का क्या अर्थ है जिया? अर्थ सहित, जिसका भाव है, अर्थ है, मीनिंगफुल, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मोक्ष मार्ग का प्रकाश करने वाला, जो मोक्ष मार्ग को बताने वाला ग्रंथ है वह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। ऐसा जो नाम रखा है वो सार्थक है, अर्थपूर्ण है। ठीक है? तो अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं, उस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का प्रकाश करते हैं, उसको प्रतिपादित करते हैं। ठीक है ना? वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। ये ग्रंथ जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये पूर्णतः प्रामाणिक है, प्रमाण है, सत्य है। ऐसी प्रतीति कराने के लिए, ऐसा विश्वास दिलाने के लिए पूर्व अनुसार का, पूर्व पूर्व से यह पूर्व के अनुसार है, पूर्वाचार्यों के अनुसार है ये ग्रंथ, इस बात का स्वरूप निरूपित करते हैं, स्वरूप का निरूपण करते हैं कि ऐसा ये बिल्कुल सत्य परंपरा से प्राप्त हुआ है, यथार्थ है तत्व ज्ञान। देखिए अक्षर आदि, अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन है। क्या कहा? इसका मतलब क्या हुआ? अकार, अ आ इ ई उ ऊ आदि जो स्वर हैं, क ख ग आदि व्यंजन हैं, ये कहलाते हैं अकार आदि, है ना? ये सभी जो वर्णमाला में जितने भी अक्षर हैं, चाहे वो किसी भी भाषा की हो, किसी भी भाषा की हो, हिंदी हो, गुजराती हो, तमिल हो, संस्कृत हो, या अंग्रेजी हो, फ्रांस, कोई भी हो, विश्व की कोई भी भाषा हो, इसके जो मूल मूल अक्षर हैं वो अनादि निधन है। अनादि निधन है अर्थात हमेशा से हैं और हमेशा रहने वाले हैं। अन आदि, आदि का अर्थ है प्रारंभ, और अन लग गया तो प्रारंभ का अभाव, निषेध, अर्थात जिसका प्रारंभ नहीं हुआ। और वो अनिधन में भी लगेगा, निधन का अर्थ होता है नाश, और लेकिन वो अन जो शुरू में लग गया ना, वो यहां भी लगेगा, निषेध वाचक। तो निधन का भी अभाव अर्थात वो समाप्त भी कभी नहीं होगा। अनादि निधन का अर्थ है हमेशा से है और हमेशा रहने वाला है, कभी वो उत्पन्न नहीं हुए अक्षर और कभी नष्ट होने वाले भी नहीं है। अकार आदि अक्षर हैं वे अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं हैं, किसी ने नहीं बनाए। जैन दर्शन तो अकर्तावाद मानता ही है, ईश्वर को कर्ता नहीं मानता इस सृष्टि का, तो वो सृष्टि का ही कर्ता नहीं है तो अक्षरों का कर्ता कैसे होगा? ठीक है? किसी ने नहीं बनाया। अन्य मत में आप बात करेंगे या लौकिक वैज्ञानिकों से बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं से उनकी उत्पत्ति बताएंगे कि अक्षर कहीं से पैदा हुए, लेकिन जैन दर्शन अनादि निधन वस्तु स्वरूप को मानता है। तो
जैन दर्शन कहता है ये जो अकार आदि अक्षर हैं ये भी अनादि निधन हैं, ये कभी नहीं उत्पन्न हुए और कभी नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, किसी के किए हुए नहीं, ये साबित भी करेंगे आगे देखो। इनका आकार आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। कोई देवनागरी लिपि में लिखता है, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, ये जो भाषाएं हैं और भी अनेक हैं जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो हम आकार आदि बनाते हैं ना, जैसे अभी लिखा है सामने ही। तो ये अक्षर कौन से हैं? ये देवनागरी लिपि है। संस्कृत भी देवनागरी लिपि है। देखो ये लिखा है ना, सिद्धो वर्ण समाम्नाय, ये संस्कृत है, ये भी देवनागरी लिपि है। तो और जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और उस तरफ की दक्षिण भारत की जो भाषाएं हैं वो कौन सी लिपि में है? वो द्राविड़ लिपि में है ना। उस लिपि को जो बनावट है, उसकी अक्षरों की बनावट को लिपि कहते हैं। बनावट कैसे बनाए, आकार उनके कैसे हैं, ठीक है ना। और अंग्रेजी कैसी है? वो रोमन लिपि में है। ऐसी अलग अलग भाषाओं की अलग लिपि होती है। ठीक है, चीन चीन की जो मंदारिन भाषा है वो चित्र लिपि है। वो आप देखेंगे उन अक्षरों को तो ऐसा लगेगा चित्र बनाओ, चित्र लिपि है। तो अक्षरों के आकार तो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा के अनुसार बनाए जा सकते हैं। लिखा ना, इनका आकार लिखना तो, आकार बनाना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। कोई ने और अलग अलग तरह से, जैसे उर्दू है ना, अरबी लिखते हैं तो उनने अपना अलग अलग आकार बना दिए, उस अक्षरों के निश्चित कर दिए कि इस आकार में लिखा जाएगा, वो पीछे तरफ से लिखा जाएगा। अपन सारी भाषाएं इधर से लिखी जाती हैं, लेफ्ट टू राइट, लेकिन वो उल्टी लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, है ना। तो भाई लिखने का आपका अपना स्टाइल हो सकता है, वो अपनी इच्छा। लेकिन परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं, जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। सर्वत्र अर्थात हर जगह, चाहे वो कोई भी देश हो, विदेह क्षेत्र भी क्यों ना हो, देव स्वर्ग भी क्यों ना हो, नरक भी क्यों ना हो, कोई भी स्थान हो, सर्वत्र और सर्वदा अर्थात हमेशा, कोई भी काल हो, ऐसे प्रवर्तते हैं। इसीलिए कहा है कि कैसे प्रवर्तते हैं, अर्थात वो आकार आदि जो अक्षर हैं, स्वर व्यंजन हैं, वो वैसे ही रहते हैं। मूल जो स्वरूप है वो ज्यों का त्यों रहता है, वो कभी बदलता नहीं है ना। वो जैसे हम बोलते हैं तो अंग्रेजी बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे, चाहे कोई भी भाषा बोलेंगे, तो आपको वही स्वर व्यंजन सुनाई देंगे। है ना। यहां लिखा है सिद्धो वर्ण समाम्नायः। इसका अर्थ यह है कि जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है। स्वयं सिद्ध का अर्थ होता है जो हमेशा से ही है, किसी ने सिद्ध नहीं किया, बनाया नहीं है, वो हमेशा से ही, स्वयं से ही है। तो अक्षरों का संप्रदाय अर्थात अक्षरों की जो वर्णमाला है वो स्वयं सिद्ध है, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है। पहले तो ये सिद्ध हो गया ना कि जो अक्षर हैं वो स्वयं सिद्ध हैं। सिद्धो वर्ण समाम्नायः, जो शब्दों का संप्रदाय, अक्षरों का संप्रदाय है। वर्ण, वर्ण अर्थात अक्षर, स्वर व्यंजन आदि, है ना। जैसे इंग्लिश में भी अल्फाबेट होते हैं और वो वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वो 5 वॉवेल से ही इतने सारी मात्राओं का काम कर लेते हैं, जो हमारे लिए, हमारे पास अलग अलग मात्राएं हैं, लेकिन वो उन 5 से ही एक दूसरे में जोड़ जोड़ के बना लेते हैं। तो वो ठीक है, आपने 5 स्वर माने हैं, है ना। हमारे यहाँ 11 स्वर होंगे, संस्कृत में 13 स्वर होंगे, किसी भाषा में अलग स्वरों की संख्या होगी, लेकिन होंगे तो उतने ही, स्वरूप जो सुनाई देगा ना वो तो उतना ही होगा, वो कोई अंतर नहीं आने वाला। ठीक है, तो मूल जो स्वर व्यंजन है वो तो वही रहेंगे। जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है, तथा अब आगे बात करते हैं। उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद,
उनके समूह का नाम श्रुत है। क्या कहा? उन अक्षरों से उत्पन्न, उन अक्षरों से क्या बनता है? जैसे क में अ जोड़ा तो क हो गया, और उस क में कोई और अक्षर जोड़, उसके बगल में कोई अक्षर लिख दो, है ना? तो क्या लिख दो आप? जैसे कमल, म लिख दो, फिर आ उसमें जुड़ा है, और ल लिख दो, उसमें भी आ जुड़ा है, कमल बन गया। एक फूल का नाम है ना? ऐसा खिलता है वो। तो उन अक्षरों के स्वर व्यंजनों के मिलने से एक सार्थक शब्द का निर्माण हुआ, जिसका नाम कमल। ऐसे बहुत सारे अक्षर, आत्मा, परमात्मा, अरहंत, ये जितने भी पढ़ लिए और आगे भी आएंगे ये सब। तो यहां क्या कहा? उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक, सत्य अर्थ के प्रकाशक, सच्चे वस्तु स्वरूप के प्रतिपादक, उनका प्रकाश करने वाले, बतलाने वाले। कमल शब्द कमल नाम की वस्तु को बतलाता है। आत्मा शब्द आत्मा नाम की वस्तु को बतलाता है। शरीर शब्द शरीर को बतलाता है। पुद्गल शब्द पुद्गल को बतलाता है। आंख, नाक, कान, ये सब शब्द है ना। लेकिन ये शब्द हैं, शब्द तो कोई वस्तु नहीं है। शब्द तो शब्द हैं, वर्णों का समूह है, सार्थक समूह है, शब्द है वो, भाषा है वो। लेकिन उसका जो वाच्य है, वाच्य मतलब उसके शब्द के माध्यम से जो कहा जा रहा है, वो वस्तु है कि नहीं है? वो है ना, मौजूद है। तो वही कहलाता सत्यार्थ, उसका प्रकाशक अर्थात बतलाने वाला, वाचक। अक्षर वाचक हैं और वस्तु वाच्य है। वाचक अर्थात बताने वाले, और वाच्य अर्थात जो बताया गया, जो वस्तु। उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है। देखो, अक्षरों से सार्थक शब्द बनते हैं, और शब्दों का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो उनको पद कहते हैं। वो व्याकरण के नियम से बन जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे शब्दों से मिलके वाक्य बनते हैं, पदों से मिलके वाक्य बनते हैं, और वाक्यों से मिलके श्रुत बनता है, अर्थात शास्त्र बनता है। ठीक है। सो भी अनादि निधन है। श्रुत, श्रुत है वो भी अनादि निधन है। ठीक है। ये जो वस्तु का स्वरूप है वो तो अनादि निधन है ही। उसको जो कहा गया है, उसको जो लिखा गया है, सुना जाता है, वो भी अनादि निधन है। अब वो इस काल में इस लिपि में लिखा गया होगा, दूसरे काल में दूसरी लिपि में लिखा हो गया, ऐसा हो सकता है। अभी इस काल में, इस शास्त्र में अभी प्रिंटिंग आ गई, पहले हाथ से लिखते थे, है ना। भले किसी रूप में हो, लेकिन वो शास्त्र तो रहेगा, है ना। जैसे नमोकार मंत्र है, वो अनादि निधन मंत्र है। अब वो अभी प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन कभी संस्कृत में लिख जाए, कभी और दूसरी भाषा में लिख जाए, उससे क्या। लेकिन जो पंच परमेष्ठी हैं वो तो वही रहेंगे, और उनके नमस्कार का भाव वही रहेगा, है ना। वो मंत्र वही रहेगा। भाषा बदल सकती, लिपि बदल सकती। तो कहते हैं, तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सार्थक सत्यार्थ के प्रकाशक पद, उनके समूह का नाम श्रुत है, सो भी अनादि निधन है। जैसे, अब इसको समझा रहे हैं। जैसे उदाहरण, जीव ऐसा अनादि निधन पद है। ठीक है, जीव शब्द वो वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो पद हो गया। सो जीव को बतलाने वाला है। वो जीव शब्द किसको बतलाता है? जीव को। यहाँ जीव चल रहा है, ये जीव बैठा हुआ, ये जीव है, या आप जीव हैं, है ना। जीव को बतला रहा है। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सुश्रुत कहलाता है। तत्वार्थ सूत्र बन गया, एक एक अक्षर को मिलके शब्द बने, शब्दों का प्रयोग वाक्य में हुआ तो पद हुए, वाक्य बने, वाक्यों से मिलके शास्त्र बन गया, जिनवाणी शास्त्र ग्रंथ बन गया। ठीक है। तो इस तरह वो ग्रंथ भी कैसा हुआ? वो भी अनादि निधन हुआ। इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सुश्रुत जानना, श्रुत कहते हैं उसको। ठीक है। मूल में जो सुन के आया ना भगवान जिनेन्द्र की वाणी, सुनी गणधरों ने, इसलिए उसको श्रुत भी कहते हैं।
आई है भगवान से, इसलिए आगम भी कहते हैं। ठीक है, सत्य अर्थ का प्रतिपादक है वो। ठीक है, शास्ते इति शास्त्रम, वो भगवान जिनेन्द्र का शासन है वो, इसलिए शास्त्र भी कहते हैं। गूंथा गया है गणधरों के द्वारा, इसलिए उसको ग्रंथ भी कहते हैं। ठीक है ना। श्रुत जानना। पुनश्च, देखो बहुत सुंदर उदाहरण दिया, ध्यान से सुनना। जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, मतलब है, एक वस्तु है मोती, उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं। बनाते हैं ना। कोई थोड़े मोती लिए और उसने कुछ क्या बना दिया, मोती के इधर भी बना सकते हैं, कान के भी बना सकते हैं मोती से गुथ गुथ के। एक से ही तो अंगूठी भी बना देते हैं, कोई माला बना देते हैं, किसी की छोटी माला होती, किसी की बड़ी माला होती है, कोई हार में पिरो देता है। मतलब अलग अलग तरीके से लोग उन मोतियों को गूंथ देते हैं। लिखा ना। जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है, एक वस्तु है, सत्य वस्तु है ना। विश्व की सारी वस्तुएं जो हैं वो वस्तु है, यथार्थ है। उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार और कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं। बराबर। उसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं, स्वयं से ही हैं, अनादि अनंत हैं। अक्षर भी, अक्षरों से सार्थक शब्द बने, सार्थक शब्दों का वाक्य में प्रयोग हुआ, वो उनको पद कहा है। वो पद भी स्वयं सिद्ध हैं। उनमें उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। बराबर। कोई ग्रंथ बहुत छोटे होते हैं। अब तत्वार सूत्र इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है, लेकिन अब टीकाएं भले ही उसकी बहुत बड़ी बड़ी हो, लेकिन मूल ग्रंथ तो कितने से पृष्ठों में आ जाएगा, है, छोटा ही सा ग्रंथ है। तो जैसे भक्तामर है और भी अनेक ग्रंथ हैं हमारे, तो ये समय सार आदि ग्रंथ हैं, तो ये हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन उन पर टीकाएं हुई, उनका विश्लेषण हुआ, तो ये बड़े बड़े हो गए, विस्तार हो गया। तो किसी ने कम पदों का प्रयोग किया, किसी ने ज्यादा पदों का प्रयोग किया, और किसी ने किसी प्रकार बनाया, किसी ने किसी प्रकार बनाया, किसी ने गाथा बना दी, किसी ने गद्य बना दिया, किसी ने पद्य बना दिया, किसी ने कविता में लिख दिया, है ना। अलग अलग तरीके से उसको लिखा, लेकिन है तो सब कुछ यथार्थ। भले किसी भी तरह से लिखा, ऐसे नहीं किसी भी तरह से यहाँ का वहां, वहां का वहां जोड़ दो, ऐसा नहीं। सत्यार्थ, पद भी सत्यार्थ, और प्रतिपादक प्रतिपादन भी उसका है सत्यार्थ। उनकी बात चल रही है यहाँ पर। जिस प्रकार और मोती तो मतलब स्वयं सिद्ध है। हाँ बोलिए। जिया। पद मतलब अक्षर ही है ना। है क्या। पद मतलब पद होता है ना, वो अक्षर ही होता है ना। हाँ, ये पद जो बोल रहे हैं, ये पद तो हाँ। शब्द है। ये पद शब्द है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ ना, इसलिए उसको पद कहते हैं। और अक्षर अलग हो गया, वर्ण, एक एक स्वर व्यंजन वो वर्ण होंगे, सिंगल इकाई इकाई होगी। और फिर उनसे बन गया शब्द, जैसे कमल, वो उसको पद कहेंगे। आत्मा पद है, जीव पद है। ठीक है। उनसे बन गया वाक्य, वाक्यों से बन गया शास्त्र, शास्त्र को यहाँ श्रुत कहा। तो यहाँ ऐसी बात कही कि पद तो स्वयं सिद्ध हैं, अक्षर भी स्वयं सिद्ध हैं, है ना। उनसे बना पद भी स्वयं सिद्ध है। किसी ने बनाया नहीं, मतलब वो है हमेशा से। उनमें से कोई थोड़े पदों को, कोई बहुत पदों को, कोई किसी प्रकार, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग शैली में। ठीक है। यहां मैं भी उन सत्यार्थ पदों को मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं, है ना। गुथ कर लिखा है ना, गूंथ कर, बड़ाऊ, गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूं। मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक
पद उसमें नहीं गूंथता हूं। ये ऐलान कर दिया उन्होंने, ये घोषणा कर दी, मैंने अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं लिखा है ना, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रंथ बनाया है, गूंथा है, उन उन सत्यार्थ पदों को गूंथा है, कल्पित पदों को नहीं, सत्यार्थ पदों को गूंथा गूंथा है। मतलब ऐसे पदों को नहीं गूंथा कि गधे के सींग होते हैं, भाई सींग तो होते हैं लेकिन गधे के नहीं होते। तो ऐसी काल्पनिक बातें नहीं कही मैंने, है ना, जो सत्य है वही कहा है। इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। बराबर। अब प्रश्न उन सर, आशका दीदी को कोई डाउट है? हाँ बोलिए। उनसे म्यूट नहीं हो रहा है तो आपको करना। अच्छा ठीक, बोलिए। आज का देखो प्रश्न, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है, इस ग्रंथ तक वो पद, सत्यार्थ पद किस तरह आए हुए हैं, है ना, ये बात अब यहां पर बता रहे हैं। सब समाधान, अनादि, अब तो सरल है, जल्दी से समझ में आ जाएगा, जो नहीं आया वो बताना। अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं। ये इस काल में 24 हुए तो ऐसा नहीं समझना 24 ही होते हैं, इसके पहले अनादिकाल से अनंतों 24 हो चुकी, और अभी आगामी भी 24 ही होगी, 24 तीर्थंकर होंगे, और उनके बाद भी अनंत काल तक होती रहेंगी, है ना। ये अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, ये हमेशा ही आते रहेंगे। ऐसे विधेय आदि में जो है वो भी हमेशा होने वाला है, लेकिन परंपरा की बात यहीं के लिए है ये अभी, ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक यहीं तीर्थंकर आते हैं, होते हैं, और उनकी परंपरा इस तरह चलती है। तो यहां कहा अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं। आस्का को कहो कि वो सुन तो रही होगी आस्का मेरी बात भी, कि कोई शंका विशेष हो तो वो चैट कर दें या फिर व्हाट्सएप कर दें, मैं कहीं से भी देख के और आपका जवाब दे दूंगा, ठीक है। चलिए सुनिए अभी। अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए, उनको सर्व का ज्ञान होता है, सब कुछ, तीन लोक और तीन काल के समस्त पदार्थों को अपने अनंत गुण पर्यायों सहित जानते हैं। ये बात अपन ने अरहंत के स्वरूप में समझी थी। इसलिए उन पदों का तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पदों का भी ज्ञान है, मतलब अक्षरों से बने जो पद हैं उनका भी ज्ञान है, और उसका जो उस शब्द से, पद से जो वस्तु कही गई, तत्यार्थ, है ना, वस्तु है, उनका भी ज्ञान है, वस्तु स्वरूप का भी ज्ञान है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है, ठीक है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्ण रूप ग्रंथ गूंथते हैं। ये सब ज्ञान में द्वादशांग की रचना होती है, ठीक। तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्यादिक नाना प्रकार, अर्थात अनेक प्रकार ग्रंथ आदि की रचना करते हैं, जैसे कि बहुत सारे ग्रंथ परंपरा से प्राप्त हैं हमें, उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। कोई तो खुद पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, वाचन करते हैं, समझाते हैं, और कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। इस तरह ये मार्ग आगे 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 बढ़ता रहता है। बराबर। अब देखिए कैसे हुआ इस काल में। अब इस भरत क्षेत्र में अवसर्पणी काल है। कौन सा काल है अभी? अवसर्पणी, जिसमें हर चीज घटती चली जाती, और उस सर्पणी काल में हर चीज बढ़ती चली जाती, आयु, विद्या, बल, है ना, शरीर की ऊंचाई, बहुत सारी चीजें हैं, अनुकूलताएं, और हर अनेक, उसका एक अलग चैप्टर है, ठीक है। अब इस भारत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है,
उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर, केवल ज्ञान सहित विराजमान होकर जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। बराबर। उनको उसको सुनने का निमित्त पाकर, उसको सुनने के लिए, सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गणधर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर, अगम्य अर्थ जो अच्छे अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग नहीं समझ पाते, उन अर्थों को जानकर, उसको कहते हैं अगम्य अर्थों को भी जानकर, धर्मानुरागवश, धर्म के अनुराग के कारण, धर्म के प्रति प्रीति है, भव्य जीव भी धर्म को सीखें, समझें और अपना कल्याण करें, इस पवित्र भावना से धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। ठीक है, ये द्वादशांग की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए, मोक्ष हो गया उनको। वहां पीछे इस पंचम काल में 3 केवली हुए। कौन कौन से? गौतम, जिनको अभी ऊपर गौतम गणधर कहा था, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। ये 3 हुए कि और भी हुए होंगे? कि उनके बाद ये 3 हुए, और इनको तीनों को अनुबद्ध केवली कहते हैं। कि जब वर्धमान स्वामी को मोक्ष हुआ तो गौतम स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हो गया। जब गौतम स्वामी को मोक्ष हुआ कुछ समय बाद, है ना, तो इनको मोक्ष हुआ और सुधर्माचार्य को केवल ज्ञान हो गया। जब सुधर्माचार्य को मोक्ष हुआ तो जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। ठीक है, इस तरह तीनों अनुबद्ध एक दूसरे से बंधे हुए हैं ना, ऐसे अनुबद्ध केवली कहलाते हैं। तो ये 3 केवली हुए। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ। अब उसके बाद फिर केवल ज्ञानी कोई नहीं हुआ। इन तीनों के बाद फिर कोई नहीं हुआ, क्रम से हुए ये, और फिर कोई नहीं हुआ। परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाठी श्रुत केवली रहे। श्रुत केवली तो बने रहे। जो श्रुत केवली, जो द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, उनको श्रुत केवली कहते हैं। जो शास्त्र की अपेक्षा केवली हैं, केवल ज्ञानी नहीं है, है ना, श्रुत ज्ञानी हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान का पूर्ण विकसित परिणमन द्वादशांग रूप जिनको ज्ञान है वो श्रुत केवली कहलाते हैं। फिर उनका भी अभाव हुआ। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु स्वामी। ठीक है, अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु थे। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे। फिर पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्यादिकों द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ, उनकी ही प्रवृत्ति रही। मतलब उसके अनुसार अगले ग्रंथ, उसके अनुसार दूसरा ग्रंथ, उसका स्वाध्याय करके, अध्ययन करके, गहराई में जाके उस समय के शिष्यों के अनुसार उसको सरल करके, है ना, जैसी आवश्यकता थी उस तरह उसको अपनी अलग भाषा में, अलग शैली में उसको लिखते गए। तो अनुसार के अनुसार 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 इस तरह अनुसारी ग्रंथ बनते गए। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छुत्ति हुई, नष्ट कर दिए गए कई ग्रंथ। इस काल में भी अपन ने जाना है कि जो मुगल्स के समय में, अंग्रेजों के समय में किस तरह से जैनियों के ऊपर अत्याचार हुए, और किन्हीं ने मूर्तियां तोड़ी, किन्हीं ने शास्त्र जलाए, और अन्य मतियों ने, शंकराचार्य वगैरह ने। ये तो प्रसिद्ध इतिहास है।